जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। अब जो कश्मीर पे जो एनकाउंटर चल रहा है उसमें हमारे 3 जाबाज अफसर, और नहीं अब तो 4 हो गए हैं, जो आपकी जो वीरगति हुई है इसको हम लोग शहादत, मैं शहीद शब्द नहीं यूज करता हूँ कि शहीद शब्द जो है ना वो इस्लाम में जो जिहाद करते हुए जो व्यक्ति मारा जाता है उसके लिए शहीद का शब्द है। शहीद हमारा वर्ड नहीं है। हमारे यहाँ तो हुतात्मा बोलते हैं, हमारे यहाँ वीर गति को प्राप्त होना बोलते हैं। तो जिन 4 जाबाज अफसरों की वीर गति हुई है उसमें से एक आशीष ढोंचक, मेजर आशीष ढोंचक, ये आप पानीपत के पास के रहने वाले थे। पानीपत के से 5 किलोमीटर दूर उनका गांव है। तो कल उनकी अंत्येष्टि जो है वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ पानीपत में संपन्न हुई। वहाँ हजारों लोगों की एक हुजूम अमर हुतात्मा आशीष जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचा था। तो बहुत सारा मीडिया भी पहुंचा था। तो मीडिया किस कदर हरमजदगी कर सकता है और कितना देशद्रोही हो सकता है अपनी टीआरपी के लिए, इसकी हमने कल एक मिसाल देखी। वहां पे पानीपत एक मीडिया वाले ने खबर चलाई कि मेजर आशीष की माता जी, एक तो वो वैसे ही माँ जिसका जवान बेटा युद्ध भूमि में खेत रहा हो, उसके साथ आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो उनकी बाइट ले रहे थे। तो ये आमतौर पे ये जितने भी ये जो प्रेस वाले होते हैं ना, ये पत्रकार, टीवी पत्रकार, ये बाइट लेने से पहले यदि सामान्य व्यक्ति है, भोला भाला है, जिसे बहुत ज्यादा दीन दुनिया का राजनीति का पता नहीं है ना, उसको पहले स्पून फीड करते हैं कि आपने ये बोलना है, मैं ये पूछूंगा तो आप ये बोलना। तो तब उनको स्पीड फूड कर दिया। वो सीधी साधी घरेलू महिला, तो उनको था इन्होंने उनके मुंह से ये बुलवाया कि काश अगर मोदी जी ने बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे जवानों के लिए खरीद ली होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। अब साहब ये कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है। अब वो बेचारी बेहाल परेशान महिला इतने दुख में, उसको जैसा बोला उन्होंने बोल दिया। पर आप ये जान लीजिए कि एक तो सबसे पहले मोदी जी ने आते ही सबसे पहले हमारे सेना के जवानों के लिए बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी की राइफल्स, एमिनेशन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ पटके, और मतलब जो भी मॉडर्न वारफेयर की, गुरिल्ला वारफेयर की जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट होता है, जो जो जवानों के पहनने के लिए होता है, वो सारा का सारा इंपोर्ट किया है और उस पर बहुत मोटी रकम खर्च की गई है। ऐसे में एक सिपाही जिसकी डेड बॉडी आके घर में पड़ी हुई, उसकी मां से आप राजनीतिक बयानबाजी करा रहे हैं सिर्फ अपने चैनल की टीआरपी की। अच्छा, मैं आपको एक, ये मीडिया किस प्रकार अनर्गल दबाव बनाता है और सोसाइटी में किस प्रकार जो है ना ये असंतोष फैलाने का काम करता है। आपको ध्यान होगा एयर इंडिया का विमान काठमांडू से हाईजैक हुआ। उसको हाईजैक करके हाईजैकर्स जो कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे, पहले अमृतसर ले आए और
अमृतसर में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो त्वरित डिसीजन नहीं ले पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एक करके अपने यात्रियों को मारना शुरू कर दिया और उसी दौरान उन्होंने वहां पे एक यात्री रूपन कत्याल की हत्या कर दी। और तब तक क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो आर्मी के ट्रक्स लाके एयरपोर्ट के जो रनवे था उसके आगे खड़े कर दिए। तो जब उन्होंने एक एक करके पैसेंजर्स की हत्या करनी शुरू कर दी और जो किडनैपर्स थे, सॉरी जो हाईजैकर्स थे, वो पैनिक होने लग गए और इधर पायलट्स ने उनको ये बता दिया कि हमारे पास अब उड़ान भरने के लिए तेल नहीं। तो हाईजैकर्स ने भारत सरकार पर दबाव बनाया कि हमको तेल दो। भारत सरकार ने तेल देने से मना कर दिया। तो हाईजैकर्स ने पायलट्स को फोर्स किया कि कितना भी कम तेल है तुम टेक ऑफ करो। और चूंकि रूपन कत्याल की हत्या हो चुकी थी इसलिए भारतीय जो अथॉरिटीज थी जो वो पैनिक में थी, तो उन्होंने वो रनवे से वो ट्रक्स हटा लिए। ये हवाई जहाज अमृतसर से उड़ा और चूंकि मात्र 1-1.5 मिनट की 2 मिनट की फ्लाइट है, क्योंकि सिर्फ 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है लाहौर एयरपोर्ट का, और वहां जाके लैंड कर गया। लाहौर वाले पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज थी वो उस हवाई जहाज को लैंड करने की अपने क्षेत्र में अनुमति नहीं दे रहे थे। तो पायलट ने कहा जी मेरे पास तो फ्यूल है ही नहीं, मुझे तो वैसे भी क्रैश होना है, इसलिए आप लैंड करने की अनुमति दो चाहे न दो, मैं तो आपके यहाँ लैंड कर रहा हूं। पाकिस्तानियों ने भी अपने रनवे पे गाड़ियां खड़ी कर रखी थी। तो जब उन्होंने देखा कि हवाई जहाज तो आ गया, वो तो वाकई लैंड कर रहा है, सामने लैंड करता हुआ दिख रहा है, तो उन्होंने वो गाड़ियां हटाने का आदेश दिया और पाकिस्तान जाके वो लैंड कर गया। फिर नेगोशिएशन चलती रही और चलते 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 फिर पाकिस्तान अथॉरिटीज से उन्होंने नेगोशिएट किया, हवाई जहाज में तेल भरवाया और उस हवाई जहाज को लेके वो काबुल चले गए। इस पूरे दुर्घटनाक्रम में 3 दिन बीत गए थे। और मेरे बहुत से श्रोता अभी यंग होंगे, उन्हें शायद उस दौरान ये, क्योंकि ये लगभग 20 साल पुरानी घटना हो गई, 20 साल से ज़्यादा हो गए, 22-23 साल हो गए। तो साहब 3 दिन तक इंडियन मीडिया ने वो नंगा नाच किया हिंदुस्तान में कि जो यात्री उस हवाई जहाज में सवार थे उनके पेरेंट्स के पास, उनकी फैमिलीज के पास जा जाके ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए, ऐसी ऐसी न्यूज कवरेज की, उन सबको, ये भारत की ये सभी विपक्षी पार्टियां, उन सबको इकट्ठा करके बसों में लाद के दिल्ली ले आई और दिल्ली की सड़कों पे उन अभिभावकों ने इतना जबरदस्त सरकार पे प्रश्न बनाया कि चाहे 1000 आतंकवादी छोड़ने पड़े, हमारे परिवार वालों को, हमारे बच्चों को रिहा करा कर लाओ। अंत में इतने भयंकर प्रेशर के बीच में अटल गवर्नमेंट ने 5 आतंकवादी छोड़ दिए। अच्छा, आपको मालूम है ऐसे किसी घटनाक्रम में इजराइल की क्या पॉलिसी होती है? इजराइल की है 0 टॉलरेंस वाली पॉलिसी, कि जैसे ही कोई, अगर उनकी एक पॉलिसी, वेल लेड आउट पॉलिसी है बकायदा, कि यदि कोई विमान या इजराइल का कोई भी नागरिक किडनैप होता है, हाईजैक होता है या दुश्मन उस पर कब्जा कर लेता है, तो फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट वह नागरिक या वह सोल्जर या वो नेता या कोई भी व्यक्ति जो इजरायली नागरिक है उसको आर्मी का सैनिक मान लिया जाता है और उसके लिए कोई निगोशिएशन नहीं होती है, उसके बदले में कोई आतंकवादी रिहा नहीं किया जाता है। और यदि वह नागरिक इस ऑपरेशन में मारा जाता है तो उसको
वीर गति प्राप्त हुए सैनिक का दर्जा मिलता है। परंतु किसी आदमी को हाईजैक किडनैप करके आप उसके बल पर कोई आतंकवादी को नहीं छुड़ा सकते। ये इजराइल की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पर भारत हम लोग तो शुरू से कहते हैं कि इट इज अ बनाना रिपब्लिक। हमारे अंदर इजराइल वाली ताब नहीं है, हमारे ना हमारे सरकार में है, और सरकार में इसलिए नहीं कि वो ताब हमारे नागरिकों में नहीं। ऐसा भी तो हो सकता था कि उन पैसेंजर्स के पेरेंट्स अटल जी से ये कहते कि अटल जी, इस देश पे एक बेटा कुर्बान है, मेरा बेटा देश के लिए अपना बलिदान देगा, परंतु आप किसी आतंकवादी को मत छोड़ना। ये स्टैंड भी तो लिया जा सकता था ना इस देश द्वारा। परंतु उन पेरेंट्स को, उन अभिभावकों के घर जाके उनको भड़का के, बरगला के उनसे ऐसे बयान दिलवाए गए और उनको इकट्ठा करके दिल्ली ले आया गया। जब क्योंकि पूरे भाई एक हवाई जहाज में तो जो काठमांडू से दिल्ली एयरक्राफ्ट आ रहा है, उसमें तो देश भर के नागरिक होते हैं ना। कोई बेंगलोर करा हुआ, कोई चेन्नई करा हुआ, कोई मुंबई करा हुआ। उन सबको विपक्षी पार्टियां इकट्ठा करके दिल्ली ले आई और दिल्ली में वो जबरदस्त प्रदर्शन हुए कि भारत सरकार दबाव में आ गई। और उस दबाव में खुद हमारा विदेश मंत्री जो है जसवंत सिंह और यही अजीत डोभाल साहब उन 5 आतंकवादियों को काबुल छोड़ के आए थे। उनके बदले में फिर वो एयरप्लेन छूट के आया था। फिर उन्हीं 5 आतंकवादियों ने वो देश के अंदर आतंकवाद फैलाया है कि उसकी कीमत हम आज तक भुगत रहे हैं। तो ये होती है साहब संकट के समय प्रेस की भूमिका। और बात यह है कि वो पत्रकार जो एक बलिदानी सिपाही की मां को भड़का के और झूठ बयान दिलवा रहा है, उस बेचारी को तो मालूम ही नहीं है। अच्छा, दूसरी एक चीज, भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद के दे दी, हेलमेट दे दिया और इक्विपमेंट दे दिया, पर जब आप ऑपरेशन पे जा रहे हैं तो उसको पहनने की जिम्मेवारी भी तो होती है ना। मैं आपको एक और इसी तरह, आपको याद है जब ये मुंबई पे हमला हुआ था, वो कसाब वाला हमला, तो ये कसाब का जो पूरा गिरोह था, ये मुंबई के अपना पोर्ट से एक नाव से उतरे और उन्होंने मुंबई पे विभिन्न स्थानों पे कब्जा कर दिया, घुस गए। तो ये कसाब रोड पे था, इसके हाथ में AK-47 थी। तब तक ये मुंबई पुलिस के 6 सीनियर ऑफिसर्स एक एम्बेसडर कार में आ रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि सामने ही वो रोड पे जो है वो कसाब खड़ा हुआ है। कसाब ने साहब फायर खोल दिया और वो 6 के 6 अफसर मारे गए थे, है ना। उसमें एक मुंबई चीफ भी था। उन सबके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी, पर एक ने भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी नहीं, इसलिए वो 6 के 6 मारे गए थे। याद कीजिए उस घटना को। मैं चूंकि तैयारी करके ये वीडियोस बनाता नहीं हूँ, तो मुझे उन अफसरों के नाम याद नहीं है। उसमें से एक तो ऐसे, अब थोड़े दिन पहले तक मुझे याद थे, आप चेक कर लीजिए। भैया बुलेट प्रूफ जैकेट तो खरीद ली जाएगी, खरीद दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको पहनना भी तो होता है। तो खैर साहब, ये मैंने ये जो आप बनाई कि आम जनता इस प्रकार की जब मीडिया कवरेज देखती है तो दिग्भ्रमित होती है, उनके अंदर असंतोष फैलता है। उनको ऐसा लगता है कि भारत सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, हमारे नागरिकों के लिए कुछ कर नहीं रही है, हमारे फौजी भाइयों के लिए कुछ कर नहीं रही है। जबकि फौज ये कहती है कि जितना मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में फौज के लिए किया है, उतना किसी की सरकार ने नहीं किया। इसलिए जब भी आप इस प्रकार की कोई कवरेज मीडिया में देखते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं
मीडिया की कवरेज पे भरोसा मत कीजिए, ये अपनी टीआरपी के लिए देश बेच देंगे। हर मीडिया रिपोर्ट को अपने स्व विवेक से उसका आकलन कीजिए। इस प्रकार की भ्रामक, भड़काऊ, देशद्रोही मीडिया कवरेज पे विश्वास मत कीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।